तो चलो हम लोग अभी रेशियो पढ़ते हैं, और ये रेशियो का, एक मिनट, ये रेशियो का मतलब 5.7 की 8 होगा, आई थिंक 5.8 होगा। तो इसको 5.8, हाँ तो वो 7 था ना, वो 7 था, तो ये 5.8 हो गया है ना। तो चलो, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कर लिए थे, है ना, क्वेश्चन नंबर 15 कर लिए थे। और क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना, वो जब मैं इसको बनाया था ना, तो ये मुझे 1.5 से 2 पेज लगभग लग गया था इसको बनाने में, और इसको बनाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग था। तो मैं इस ये वाला क्वेश्चन का ना, मैं कुछ ट्रिक देख लेता हूँ, कुछ तरीका देख लेता हूँ, इसको कैसे अच्छे से सॉल्व करवा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं इसको बाद में करवा दूंगा, ठीक है। और अभी तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, टाइप 7। इसमें पूछ रहा है फाइंड आउट न्यू रेशियो, ठीक है। ये भी वैसा ही है जो पिछले वीडियो में हम लोग किए थे। जो पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर थे, हाँ मतलब वही पार्टनर वाला, ठीक है, कि उन लोग अपना कैपिटल शेयर करते थे, तो किस तरीके से शेयर करेंगे, तो वही हम लोग यहाँ पर नया रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। ये चीज तुमको वैसे तो पढ़ना है 12th क्लास में, और बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मान लो 2 पार्टनर है, ए एंड बी, ठीक है। ये 2 पार्टनर हैं, और ये दोनों मिलके कुछ पैसा लगाया, ठीक है। मान लेते हैं लगाया, जितना भी पैसा लगाया उसमें ये लोग बोला कि, मतलब दोनों 1-1 लाख रुपए लगाया, ठीक है। लेकिन ये लोग बोला कि मैं 2:3 का रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को बांटेंगे, ठीक है। इतना का में हम लोग प्रॉफिट को बांटेंगे, जो भी प्रॉफिट हम लोग का आएगा, ठीक है। कुछ भी प्रॉफिट अगर फ्यूचर में होता है तो, ठीक है। अब तुम ये भी कह सकती हो कि जब दोनों ने 1-1 लाख रुपए लगाया है, तो दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, है ना। लेकिन दोनों का सेम नहीं है, तो देखो इसके कारण ये हो सकता है ना कि पार्टनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि ये डिपार्टमेंट मैं संभालूंगा, ये डिपार्टमेंट मैं संभालूंगा। कभी कभी कोई पार्टनर बोलते हैं ना कि देखो भाई, मेरे पास पैसा तो है, मैं पैसा दे सकता हूँ, लेकिन मैं काम नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं मुझे और भी कहीं टाइम देना पड़ता है, तो मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, पैसा तुम मेरे से ले रहे हैं। तो अब देखो, पैसा तो वो भी मिलाया है, ठीक है। तो वो बोलेगा चलो ठीक है, तुम प्रॉफिट ज्यादा तुम रख लेना, क्योंकि ज्यादा काम तो तुम करोगे, मैं तो इतना काम नहीं करूंगा, कभी कभी आऊंगा, कभी कभी देखूंगा, है ना। तो इसीलिए उस टाइम रेशियो सेट होता है कि रेशियो हम लोग क्या लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों ने कैपिटल तो लगाया था 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख दोनों ने लगाया था, दोनों ने 1-1 लाख लगाया था, लेकिन रेशियो इन लोग का 2:3 है। अब साल भर जब काम हुआ और प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट मान लेते हैं आया, कितना मान ले, चलो मान लो आया 5 लाख रुपए, ठीक, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ इनको, ठीक। अब ये 5 लाख के प्रॉफिट में इसको कुछ हिस्सा जाएगा और इसको कुछ हिस्सा जाएगा, तो ये भी मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये वाला चीज कैसे निकालते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, है ना। पर फिर भी मैं इसको बताता हूँ, क्या करते हैं हम लोग, दोनों को ऐड कर लेते हैं रेशियो को, तो 2 और 3 5 हो गया, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, ठीक है। अब ये हो गया ए का रेशियो और ये हो गया बी का रेशियो। तो ए का अगर हम लोग निकालेंगे, तो ए का रेशियो था 2/5 इंटू, और कितना है प्रॉफिट, 5 लाख, यहाँ पर 5, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 × 1 लाख 2 लाख, ठीक है। तो इसका कितना निकला, 2 लाख, ठीक है। हाँ, इसको ए को मिलेगा 2 लाख, तो उसी तरीके से बी का भी निकालेंगे, तो बी का क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू, सॉरी 3/5, और ये हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 लाख, है ना। अब देखो, ये तो था नॉर्मल चीज, ये तो हम लोग जानते हैं कि इस तरीके से करना था। 5 लाख को ये लोग, ये प्रॉफिट में ले लिया 2 लाख रुपए, और ये ले लिया 3 लाख रुपए, इतना जानते थे। लेकिन अगर नया पार्टनर आ जाता है, ठीक है, अब मान लो नया पार्टनर आ गया सी, ठीक है। ये दोनों तो काम कर रहे थे, एक नया पार्टनर आया कि चलो मैं भी तुम लोग के साथ में काम करूंगा, ठीक है। अब ये काम करेगा, तो क्या इसको भी इस प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा। साल जब खत्म होगा तो इसमें इसको भी हिस्सा मिलेगा। तो उस टाइम क्या होगा कि जो इन लोग को जिस रेशियो में मिल रहा था पहले, ठीक है, अब इस रेशियो में नहीं मिलेगा। हो सकता है इसके वाले में से थोड़ा कमी आ जाए, हो सकता है इसके वाले में से थोड़ा कमी आ जाए, या फिर हो सकता है दोनों में थोड़ा कमी आ जाए, ठीक है। तो इसका बहुत सारा कंडीशन बनेगा, जो कि क्लास 12th में तुम अकाउंट में पढ़ोगी। लेकिन अभी तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर कोई नया पार्टनर आता है तो रेशियो में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये रेशियो में चेंज हो जाएगा। तो वही चीज हम लोग इस क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं कि फाइंड आउट न्यू रेशियो, कि नया रेशियो कैसे पता करें, ठीक है। तो चलो, ये तो था, बस मैं ऐसे तुमको थोड़ा बता रहा था। अब क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है
कि संजय एंड सुनील आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, कि संजय है और सुनील है, दो लोग हैं, दो पार्टनर हैं, संजय, ठीक है, एंड सुनील, ठीक है, ये दो पार्टनर हैं, ठीक है, संजय का है 2 और इसका है 1, है ना। टू नहीं नहीं, ये सर बताएं मुझे कि ऐसे करके भी आप मिटा सकते हैं। 2:, तो 2:1 ये इनका रेशियो हो गया, ठीक है। अगर मैं इनका रेशियो का टोटल करूं तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर बाय 3 कर सकता हूँ, है ना, ऐसे कर सकता हूँ। इतना तक समझ में आया। उसके बाद क्या कह रहा है, सुधीर इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। अब सुधीर आ गया, ठीक है, पहले इन लोगों को इस रेशियो में मिल रहा था प्रॉफिट में, लेकिन अब सुधीर आ गया तो उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा, और उसको हिस्सा कितना देना पड़ रहा है, उसको हिस्सा देना पड़ रहा है 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट जितना भी होगा उसका 1/4 सुधीर को मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज, ठीक है, कि न्यू पार्टनर आया है सुधीर और वो भी आया है 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। देखो ये इन प्रॉफिट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि वो प्रॉफिट में से बोल रहा है, ये इन लोगों से नहीं मांग रहा, वो बोल रहा है कि देखो साल भर में तुम्हारा जितना भी प्रॉफिट आएगा ना, पहले मुझको इतना देके हटा देना, पहले ही मुझको दे देना, ठीक है, उसके बाद जो भी बचेगा उसमें आपस में तुम लोग बांट लेना, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि कौन आया है, सुधीर था ना, हाँ सुधीर, तो सुधीर, सुधीर एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, ये चीज कि सुधीर एडमिट हुआ है और वो भी 1/4 शेयर के लिए, और वो भी प्रॉफिट से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, लेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बी 1, ठीक है। इस टाइप वाले क्वेश्चन में, पार्टनर्स वाले क्वेश्चन में हमेशा तुमको प्रॉफिट को 1 लेना है, ठीक है, हमेशा, ठीक है। तो प्रॉफिट अगर 1 है तो 1 रुपीज मान लो, मतलब 1 रुपीज नहीं है, ठीक है, एक तरीके से ये पूरा जो 100% होता है ना, वो चीज माना जाता है इसको, ठीक है। तो 1 हम लोग माने, क्योंकि यहाँ पर ना ये फ्रैक्शन में दे रखा था, ये चीज जो है ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर मैं प्रॉफिट अगर मेरा 1 है और इसको अगर मैं 1/4 शेयर दे रहा हूँ, ठीक है, अब ये कितना भी हो सकता है, मान लो ये 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख का अगर 1/4 निकालोगी तुम तो 25,000 निकलेगा, 1 लाख का 1/4, तो वो 25,000 निकलेगा, तो 25,000 रुपए सुधीर को देके हटा देना है, उसके बाद 75,000 जो बचा हुआ है उसको इन दोनों को बांटना है, ठीक है, इसी रेशियो में, ठीक है। तो अभी मैं इसको 1 ले लिया, अब मैं निकालूंगा रिमेनिंग, रिमेनिंग शेयर इन प्रॉफिट, मतलब कि अगर मैं 1 माइनस 1/4, एक में से एक तो है प्रॉफिट और 1/4 शेयर है वो सुधीर का, ठीक है, अगर मैं उसको दे के हटा देता हूँ, ठीक है, तो एक में से 1/4 अगर मैं हटा दे रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा 4, 4 माइनस 1, ये हो गया 3/4, इतना शेयर बच जाएगा सुधीर को देने के बाद में, ठीक है, मतलब इतना शेयर बोलो या इतना प्रॉफिट बोलो, ठीक है, इतना प्रॉफिट बच जाएगा, ठीक है। चार में से एक हिस्सा प्रॉफिट जाएगा सुधीर के पास, और 4 में से 3 हिस्सा बच जाएगा जो ओल्ड पार्टनर है, हाँ, संजय और सुनील के लिए, ठीक है। तो अब यही चीज हम लोग इन दोनों को बांटेंगे, ठीक है, इसको मैं ऊपर करता हूँ, अभी नहीं हुआ, हाँ हो रहा है, हाँ इतना में हो जाएगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पर संजय और सुधीर को इस रेशियो में हम लोग बांटेंगे, ठीक है, ठीक है, इसमें इसको, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सुधीर को कितना मिलेगा, सुधीर, सुधीर कितना था, और संजय था, सॉरी संजय था, तो यहाँ पर संजय को कितना मिलेगा, संजय को मिल रहा था पहले, संजय शेयर, ये हो जाएगा, पहले था उसका 2/3, ठीक है, संजय का 2/3 था, और इसमें से इतना शेयर बचा हुआ है ना,
तो इतना शेयर बोलिए प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट में इसको हिस्सा मिलेगा। तो देखो हम लोग प्रॉफिट वाला में कैसे निकालते थे, याद है? अभी प्रॉफिट वाले में हम लोग ऐसे निकालते थे कि 2/3 अगर था और इनटू अगर 5 लाख था तो यहाँ पर 5 ऐसे लिखते थे, तो ये प्रॉफिट होता था, है ना? फिर ऐसे काटते थे जो भी करते थे। अभी यहाँ पर वही ये बचा हुआ है, उसको प्रॉफिट हम लोग दे दिए हैं, 1/4 के लिए वो आया था, उसको देके हम लोग हटा दिए हैं। ये हम लोग पास रिमेनिंग इतना बचा, इतना प्रॉफिट। तो यही बात चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो 3/4, ठीक है? इसको काटेंगे, कटेगा, ये भी कटेगा, तो ये कटा 1 बार में, ये कटा 2 बार में, तो इसका कितना आया 1/2, ये आया इसका हिस्सा। कि जितना भी बचा हुआ है 3 हिस्सा जो बचा हुआ था उसका आधा इसको मिल जाएगा। दूसरा एक और है, कौन है? सुधीर, सुनील, सुनील, तो सुनील, सुनील, तीनों का एक ही नाम जैसा ले लिया, एस 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 टाइप में, थोड़ा अलग अलग करके लेता तो थोड़ा समझ में भी आता। चलो कोई नहीं, छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं, क्वेश्चन ही ऐसा बनाया। हाँ, तो 1/3, ठीक है? ये था इसका शेयर, ठीक है, सुनील का। और इसको इसी में से हिस्सा मिलेगा, क्योंकि हम लोग जिसका भी निकालते थे 2/3 इंटू 5 लाख और 1/3 इंटू 5 लाख ऐसे ही करते थे, तो इसका भी सेम वही होगा, इंटू 3/4, है ना? और इसको 3 से 3 कट गया, इसका कितना बचा 1/4, तो इसका हो गया 1/4, ठीक है? ये चीज हो गया। ये ऊपर होगा, ऊपर नहीं होगा ये, चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ पर कैसे करूँ? अच्छा एक काम करता हूँ ना, मैं इधर कर देता हूँ, क्योंकि सब चीज़ तो छोटा हो सकता है, लेकिन चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ये हो गया, ठीक है? अब अगर मैं इसका तीनों का, ठीक है, मैं एस एस लिख रहा हूँ, तुम पूरा लिख लेना, ठीक है? एस 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 तीनों, तो पहले कितना कितना निकला इन दोनों का? संजय का निकला शेयर कितना है, 1/2 1/4, है ना? तो इसका निकला था 1/2, इसका निकला था 1/4, और ये भी लेने के लिए आया था 1/4, है ना? अब देखो ये दोनों का तो नीचे में 4 है, लेकिन इसके नीचे में 2 है, तो हम लोग को नीचे वाले को सेम करना होता है, तो इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अब ये ऊपर वाला बन गया है और नीचे वाला तो 4 बन गया है, तो तीनों का सीधा सेम हो गया, 4 4 4, और ऊपर वाले का ये हो गया 2:1:1, ठीक है? तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि नया रेशियो, अब इस रेशियो में उनको प्रॉफिट बटेगा, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2:1:1, ठीक है? तो क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है? तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है 80 नंबर, वो थोड़ा सा इससे अलग है, ठीक है? तो सेम नहीं है, इसमें 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। वैसे तो जब तुम 12th में पढ़ोगे तो बहुत क्वेश्चन देगा, लगभग तुम मान लो उनको 30 35 40 क्वेश्चन दे देगा, ठीक है? और उसमें हाँ, तो उसमें बहुत दे देगा, तो उस टाइम पे देखना कि किस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अभी तो बस ये 2 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, तो हम लोग इसी को देखते हैं, ठीक है? कभी कभी ना ये बड़ा अजीब लगता है इसमें, कभी कभी लगता है कि चलो ठीक था, वही ठीक था, व्हाइट बोर्ड ही ठीक था। फिर कभी कभी लगता है, हाँ, कभी कभी लगता है कि नहीं यार, स्मार्ट बोर्ड ही ठीक है। हाँ, चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? इसमें कहा गया है कि कपिल कपिल एंड सुनील शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देखो ये वाला जो लाइन है ना, ये तो तुमको मतलब ऐसा होगा कि ये हर क्वेश्चन में रहेगा ये लाइन, ठीक है? ये लाइन, यहाँ रेशियो चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चीज रहेगा, कपिल एंड सुनील शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो डैश, ठीक है? ये चीज रहेगा। चलो ठीक है, तो हम लोग को कपिल मिला है और सुनील, सुनील यहाँ पर भी आ गया, देखो पार्टी बदल लिया। तो यहाँ पर हाँ 3-4 जगह इन्वेस्ट कर लिया, सही है, करना भी चाहिए अलग अलग जगह इन्वेस्ट। नहीं, पैसा नहीं डूबना चाहिए ना, अगर कहीं से पैसा डूबा है तो कहीं दूसरे जगह से निकल जाएगा पैसा। तो कपिल और सुनील है 2, और ये लोग बांटते हैं 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में लोग बांटता है। इसका टोटल कर लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। अब आगे बोल रहा है दे एडमिटेड श्रीकांत। अब ये एडमिट क्या है, श्रीकांत, श्रीकांत एडमिट में क्या गलत है? अरे कोई नहीं यार, इतना चलता है, एडमिटेड, ठीक है? और ये कुछ शेयर ले रहा है, एडमिटेड गिविंग हिम, अच्छा नहीं नहीं, ये ले रहा है गिविंग हिम 1/4 शेयर विच ही, हाँ मतलब 1/4 शेयर तो ये ले रहा है, 8 4 1/4
शेयर, ठीक है, इतना शेयर वो ले रहा है, पर पिछले क्वेश्चन में इन प्रॉफिट था, है ना, पिछले क्वेश्चन में इन प्रॉफिट था, लेकिन इस क्वेश्चन में वैसा नहीं है। इसमें बोला है कि 1/4 शेयर तो वो लेना चाहता है, लेकिन वो ओल्ड पार्टनर से लेना चाहता है। ओल्ड पार्टनर कौन कौन? कपिल है और सुनील है। तो कपिल से बोल रहा है कि ही एक्वायर 2/12 फ्रॉम कपिल, कपिल से वो 2/12 लेगा और 1/12 वो लेगा सुनील से, ठीक है, तो ये दोनों से वो लेगा। अब चलो ठीक है, हम लोग को यहाँ प्रॉफिट जब बोला ही नहीं है, तो प्रॉफिट को लेट मानने की जरूरत ही नहीं है, जो हम लोग माने थे शुरू में लेट प्रॉफिट बी 1 है ना, तो वो मानने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के शेयर से, जो कपिल है और सुनील है, इन दोनों के शेयर से इनका वाला हिस्सा हटा देंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, थोड़ा होता ही नहीं यार, ठीक है, तो यहाँ पर चलो ठीक है, तो ये हो गया इतना, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये श्रीकांत, इसको 1/4 शेयर मिल जाएगा। अब जो ये इन दोनों से मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ना ये वाला लाइन तुम लिख देना, एक यहाँ पर एक लाइन लिख देना तुम, ठीक है, क्या कि ही एक्वायर 2/12 फ्रॉम कपिल एंड 1/12 फ्रॉम सुनील, ठीक है, ये वाला लाइन यहाँ पर लिख देना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि चलो ठीक है, जो कपिल था, ठीक है, जो कपिल था उसका पहले का शेयर था 3/5, अब उससे कितना ले रहा है? उससे ले रहा है 2/12, तो 2/12 उसमें से माइनस कर देंगे, 2/12 ले रहा है तो उसमें से माइनस कर देंगे, पहले वाले शेयर से इतना कम कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 12, 36 माइनस ये हो जाएगा 5, 10, ठीक है, ये हो गया 10, ठीक है, तो ये निकल के आया 26/60, ठीक है, ये इतना निकल के आया। चलो इसी के जैसा सुनील का भी निकाल लेते हैं। तो सुनील जो है वो उसका था 2/5 माइनस, और ये कितना दिया था 1/12, तो ये 1/12, ठीक है, इसका निकालेंगे तो इसका भी एलसीएम आएगा 60 और ये हो जाएगा 12, 24 माइनस 5, 24 माइनस 5, ठीक है, तो अब ये हो गया 19/60, ठीक है। अब देखो ये तो हम लोग का निकल गया, ठीक है, कि अब इन लोग को इस रेशियो में मिलेगा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है कि हम लोग को तीनों का पता लगाना है कि तीनों को कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर तीनों का जो नाम था क्या क्या था, अच्छा KSS है ना, तो KSS, ठीक है, जब एग्जाम में लिखोगे ना तो उस टाइम पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर के का कितना था 26/60, इसका था 19/60, लेकिन इसका कितना है 1/4, इसका तो 1/4 ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये 1/4 शेयर के लिए आया है। चलो तो लेकिन यहाँ पर इसका 60, इसका 60, इसको 60 बनाना पड़ेगा, है ना, तो इसको 60 कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे इंटू 15 करके। अगर मैं यहाँ इंटू 15 कर दूं तो ये 60 बन जाएगा, और ये 60 बन जाएगा तो ऊपर में भी यहाँ पर 15 लिखना पड़ेगा, नीचे में अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब इसका रेशियो क्या हो गया, अब हो गया 26:19:15, ये हो गया तुम्हारा आंसर, कि अब इन लोगों को इस रेशियो में मिलेगा प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ था, और ये 2 टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज अगर तुम अभी समझ गई हो तो तुम्हारा बहुत हेल्प हो जाएगा 12th क्लास में, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, तो ये इस टाइप का खत्म हो गया, फिर इसके आगे हम लोग करते हैं कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है।